हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशिमा। मेरे चैनल कुक इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओल्ड दिल्ली का बहुत ही फेमस रबड़ी फालूदा की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़बरदस्त टेस्ट है, कुछ ही मिनटों में बनकर रेडी हो जाती है। जैसे ओल्ड दिल्ली में मिलता है बिल्कुल वही टेस्ट है इसका। ओल्ड दिल्ली में तो इसे रिफाइंड शुगर के साथ बनाया जाता है, लेकिन मैंने घर पर इसे बिना रिफाइंड शुगर के बनाया है। आप जब चाहें इसे गिल्ट फ्री बनाकर खा सकते हैं, लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप भी रबड़ी फालूदा के दीवाने हैं, रबड़ी फालूदा खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं पर बनाना नहीं आता है, तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से ही आप तक मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा रबड़ी फालूदा की रेसिपी। सबसे पहले बना लेंगे रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया एक बड़ा सा बोल। इसमें कुछ चीज़ों को मिलाएंगे। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप जितना मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर अमूल्य ब्रांड का मिल्क पाउडर ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/3 कप जितना देसी खांड। देसी खांड हेल्दी शुगर है, वेट लॉस में भी काम आती है और डायबिटिक फ्रेंडली भी है। आप गिल्ट फ्री कुछ भी मीठी चीज को देसी खांड डालकर खा सकते हैं। अब डालेंगे यहाँ पर 1/2 कप जितना पानी और विस्कर की हेल्प से इन सारी चीजों को लम्स खत्म होने तक अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैं रबड़ी को इंस्टेंट तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। फटाफट से रबड़ी मिल्क पाउडर से बनकर रेडी हो जाती है और बिल्कुल वही टेस्ट देती है जैसे ओल्ड दिल्ली में मिलता है। और देसी खांड डालने से टेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि देसी खांड डालने से तो आपको कलर ब्राउन ब्राउन रबड़ी का बहुत ही अच्छा कलर निकल के आता है। अब ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है, इसे एक पैन में 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद इसका आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में ये पूरा का पूरा मिक्सचर डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पर रखकर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे। अगर आपका फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है तो लो पर रखें, अगर ठीक ठीक चलता है तो मीडियम पर रखें। अब इसे थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर देसी खांड सिर्फ 1/3 कप ली है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 1/2 कप जितना भी आप देसी खांड ले सकते हैं। जितनी ज्यादा डालेंगे उतना ही इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। 2 मिनट हो गए हैं मुझे मिक्सचर को पकाते हुए। अब ये देखिए, मिक्सचर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी लाइट ब्राउन हो गया है। तो जब आपका भी ऐसा कलर आ जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए पहले से, तो इसमें डालेंगे 500 ml जितना फुल फैट मिल्क। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। टोन मिल्क, काउ मिल्क नहीं लेना है, आप भैंस का दूध ले सकते हैं या फिर फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं। तो अब इस मिक्सचर को भी दूध के साथ अच्छे से पकाएंगे। अब दूध के साथ पकाने में इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट्स ही लगेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं काढ़ना है। ये बिना कॉर्नस्टार्च डाले, बिना ब्रेड डाले बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पर इलायची पाउडर और थोड़े से डालेंगे काजू और पिस्ता। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन ओल्ड दिल्ली में यही काजू और पिस्ता डालकर बनाई जाती है रबड़ी। मैं बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ जैसे ओल्ड दिल्ली में बनाया जाता है। तो अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ा सा काढ़ लेंगे। ये थोड़ा सा पकने लगे तो मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी मलाई भी ऐड करूँगी, जिससे ये एकदम क्रीमी क्रीमी बनकर रेडी होगी। तो रबड़ी में एक बॉयल आ चुका है। यहाँ पर मैं फ्लेम को कर दूंगी एकदम लो। इसे धीरे धीरे पकाएंगे और साथ ही मैं डालूंगी यहाँ पर घर के दूध की मलाई। इससे रबड़ी और ज़्यादा गाढ़ी होगी, क्रीमी होगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, जैसे लच्छे लच्छे वाला होता है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए लो या फिर मीडियम फ्लेम अपनी गैस को देखकर, तेज चलती है तो लो पर रखें, अगर ठीक ठीक चलती है तो मीडियम पर रखकर आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए काढ़ेंगे। यहाँ पर किसी ब्रेड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किसी कॉर्न स्टार्च की ज़रूरत नहीं है इसे गाढ़ा करने के लिए।
इसे गाढ़ा करने के लिए ये अपने आप ही करने के बाद गाढ़ी होने लगेगी। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये गाढ़ी गाढ़ी होने लगेगी। और मैंने यहाँ पर किसी तरह के खोए का भी यूज़ नहीं किया है। बिना खोए के मिल्क पाउडर से ही आप बहुत ही अच्छी रबड़ी घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। इंस्टेंट बनती है, 15 से 20 मिनट में पूरी रबड़ी बनकर रेडी हो जाती है। इसी मिक्सचर से अगर आप रबड़ी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कुल्फी भी बना सकते हैं। कुल्फी के लिए आप इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, नहीं तो जमने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर आप रबड़ी बना रहे हैं तो रबड़ी के हिसाब से इसे थोड़ा गाढ़ा रखें। गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी अगर फलूदा और बर्फ़ के साथ डाली जाती है तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और साइडों को साथ साथ स्क्रैप ज़रूर करें। जो मलाई जाके साइडों पर चिपक जाती है उसे साथ साथ स्क्रैप ज़रूर करें। ये देखिए यहाँ पर साइडों पे कितनी सारी मलाई जाकर चिपक रही है। साथ साथ निकालते रहे, नहीं तो वो वहीं पर जाकर चिपक जाएगी। और असली टेस्ट तो एक्चुअली उस मलाई में ही है, क्योंकि वो गाढ़ी होकर वहां पर चिपक रही है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए लगातार गाढ़ा होने तक इसे पकाते रहेंगे। ये देखिए जब आपको लगे कि इसमें बड़ी बड़ी बबल्स सी छूटने लगी हैं, तब समझ लीजिए कि ये गाढ़ी होने शुरू हो गई है। अभी जैसे मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी बबल्स सी आने लगी हैं, तो बस ये गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। और 5 से 10 मिनट में ये पूरी तरह से गाढ़ी हो जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं रबड़ी को काढ़ते हुए। मैं आपको 10 मिनट के बाद का टेक्सचर दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसका कलर देखिए, कड़ा हुआ सा कलर आने लग गया है इसमें। और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो गई है पहले से, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी। बाकी ठंडी होने के बाद भी ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाती है। मिल्क पाउडर से बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी बनकर रेडी होती है। कुछ ही मिनटों में बन जाती है। बहुत ज़्यादा देर दूध को काढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पर 500 ml जितना दूध का यूज़ किया है। तकरीबन 500 ग्राम ही रबड़ी बनकर रेडी हो जाती है। इतनी रबड़ी से आप आराम से 3 गिलास रबड़ी फालूदा बनाकर रेडी कर सकते हैं। बस ये देखिए, ये कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। अब अगर आपको कुल्फ़ी बनानी है तो आप इतनी स्टेज पर रख सकते हैं, और रबड़ी बनानी है तो इसे थोड़ा सा गाढ़ा रख सकते हैं। मैंने इस स्टेज पर गैस को बंद कर दिया है। बाकी अब ये ठंडी होते होते भी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं आपको ठंडे होने के बाद का टेक्सचर दिखा रही हूँ। ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ गई है। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है, और इसका कलर भी क्रीम ब्राउन उसमें चला गया है। और अब इसे और अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। मैंने यहाँ पर अजंता कंपनी का केवड़ा एसेंस ले लिया है। ये 20 से 30 रुपीज़ का आ जाता है। किसी भी किराना स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। और जो देसी खांड है वो भी आपको आराम से किसी भी राशन की स्टोर से मिल जाती है, नहीं तो अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। तो जब आपकी रबड़ी या फिर कुल्फ़ी पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ जाती है, तभी मैं यहाँ पर एसेंस ऐड करूँगी। उससे पहले एसेंस ऐड नहीं करना है। बस अब ये रबड़ी बनकर रेडी हो गई है, तो मैं इसे एक कंटेनर में डालकर फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। इसका टेक्सचर देखिए, अभी तो ये बाहर पड़ी थी तो ये टेक्सचर है। मैं इसे एक कंटेनर में डालकर जब इसे फ्रिज में रखूँगी, थोड़ी देर के बाद जब मैं आपको फ्रिज से निकाल कर दिखाऊंगी ना, तो वो इससे भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब रबड़ी तो बनकर रेडी हो चुकी है, तो अब मैं बना लूँगी यहाँ पर फालूदा सेव। फालूदा सेव बनाने के लिए एक बाउल में ले लेंगे 1/2 कप जितना कॉर्न स्टार्च, और साथ ही डालेंगे यहाँ पर 1 कप प्लस 1/4 कप जितना पानी। और विस्कर की हेल्प से सारे लम्स खत्म होने तक इसे अच्छे से मिलाएंगे। फालूदा सेव के लिए डो बनाने से पहले कुछ काम हमें यहाँ पर करने होंगे, क्योंकि डो बनने के बाद वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बोल, और बोल में रेडी करेंगे ठंडा पानी। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी बर्फ़, और साथ ही डालूंगी इसके ऊपर से चिल्ड पानी, और इसे भरकर फ्रीजर में रख देंगे। जब तक हम डो बनाते हैं, मशीन में भरते हैं, तब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। मैं यहाँ पर फालूदा सेव बनाने के लिए मशीन का यूज़ करूँगी, क्योंकि फालूदा सेव आप पाइपिंग बैग से भी बना सकते हैं, लेकिन पाइपिंग बैग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसे उठाना, उसे प्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो मैं यहाँ पर मशीन का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आपको 4 तरह की मोल्ड्स मिलती हैं, जिसमें सर्कल्स बने होते हैं, बारीक वाला भी होगा और सबसे मोटे वाला भी होगा। तो आपकी जो चॉइस आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बारीक वाला यूज़ किया है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि मैंने कौन सा यूज़ किया है। ये देखिए, ये सबसे बारीक वाला है और जो मैंने इससे पहले लगाया था वो इससे थोड़ा सा मोटा था। तो इस बार मैं यहाँ पर बारीक फालूदा बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा मोटा भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और इस मशीन के ऊपर जो एक छोटा सा बटन है, उसे प्रेस करने से ये रॉड ऊपर नीचे होती है। जब आप इसमें फालूदा का डो डालेंगे तो इसे ऊपर नीचे करके आपको इसे बंद करना होगा। तो मैंने आपको मशीन दिखा दी है। आप मशीन से इसे आराम से बहुत ही अच्छा फालूदा बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो अब बनाएंगे यहाँ पर फालूदे का डो। जो कॉर्नस्टार्च वाला बैटर हमने रेडी किया था उसे विस्कर की हेल्प से मिलाएंगे, ताकि जो भी कॉर्नस्टार्च नीचे बैठ जाता है वो मिक्स हो जाए। और इसे एक पैन में डालकर लो फ्लेम पर रखकर एक डो बनने तक इसे पकाते रहेंगे। लगातार चलाते हुए इसका डो बना लेंगे। इसे छोड़ना नहीं है ज़्यादा देर के लिए, नहीं तो लम्स से इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा डो बनने शुरू हो गया है। जब ये वैसलीन जैसा डो बनकर रेडी हो जाए तब इसे फटाफट से मशीन में फिल करेंगे और इसका सेव बनाएंगे। अभी थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये पूरा वैसलीन जैसा बन जाएगा डो। पूरा डो इकट्ठा होने लगेगा। ये देखिए, 5 मिनट लगते हैं बस इसे बनने में। ये देखिए, पूरा डो इकट्ठा हो चुका है। जब आपका डो इस तरह का हो जाए तब आपको फटाफट से काम करना है। अब ले लेंगे मशीन और जितना मशीन में आप इसे फिल कर सकते हैं उतना फिल करेंगे। ये डो मशीन में डालते ही मशीन बहुत ज़्यादा गरम सी हो जाती है, तो इसे केयरफुली पकड़े। अगर आपको दिक्कत हो तो कपड़े से इसे पकड़ ले, होल्ड कर ले। और मुझे हाथ में ये बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है, इसलिए ऊपर का ढक्कन है बंद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। अब ये देखिए, ऊपर जो मैंने आपको बटन दिखाया था उस बटन को प्रेस करें और इस रॉड को ऊपर नीचे एडजस्ट करके आप इस मशीन को बंद करें। मशीन में डो भरते ही फटाफट से इसे ठंडे पानी में प्रेस करते जाएं, क्योंकि इसे ज़्यादा देर नहीं लगती है बनने में। 10 से 15 मिनट में ही ये सेट हो जाता है। अब ऐसे ही मैंने इसमें और भी भर लिया है। जब आप इस मशीन को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ढक्कन के आसपास भी काफ़ी सारा डो चिपक जाता है, तो वो भी आप इसे निकाल के वापस से मशीन में भर लें और इस तरह से फटाफट से प्रेस करके निकालते जाएं। मैंने यहाँ पर सबसे बारीक वाला मोल्ड यूज़ किया है। आप थोड़ा सा मोटा मोल्ड ले सकते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको 10 मिनट के बाद इसका दिखाती हूँ टेक्सचर। 10 मिनट लगते हैं इसे बनने में। थोड़ी देर इसको पानी में रखें, ठंडे पानी में, ये सेट हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, 10 मिनट ठंडे पानी में छोड़ने के बाद फालूदा सेब कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब ये सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई हैं। अब बनाते हैं रबड़ी फालूदा। मैं आपको रबड़ी का टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, फ्रिज में रखने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है, जैसे पुरानी दिल्ली में मिलती है, बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर हो गया है। और ये खाने में इतनी ज़बरदस्त है, वही टेस्ट मिलेगा आपको जो आपको पुरानी दिल्ली में मिलता है, अगर आपने कभी पुरानी दिल्ली जाकर रबड़ी फालूदा टेस्ट किया है तो। इतनी रबड़ी से इस साइज के आप 3 गिलास बनाकर रेडी कर सकते हैं। रबड़ी के ऊपर डालेंगे अब फालूदा और एक स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिलाएंगे। पुरानी दिल्ली में वो लोग रबड़ी फालूदा के ऊपर एक चाशनी भी डालते हैं। मैं घर में किसी चाशनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। रबड़ी में जो मैंने मिठास डाली है, मुझे बस उतना ही मीठा इसमें अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप चाशनी बनाना चाहते हैं, चाशनी डालना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब ऊपर से डालेंगे क्रश की हुई आइस। खूब सारी आइस डालेंगे, क्योंकि आइस डालने के बाद ये एकदम चिल्ड हो जाएगा, ज़बरदस्त लगेगा, जूसी सा, ठंडा ठंडा एकदम। बस इसी तरीके से पुरानी दिल्ली में रबड़ी फालूदा बनाया जाता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है कि आपके घर में ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी और आपसे रोज़ रोज़ रबड़ी फालूदा की डिमांड करेंगे।